हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए अब हमारा ये है छठा नंबर सेशन। इससे पहले मेरे ख्याल से चौथा के बाद सीधे मैंने छठा दिया था, तो पांचवा गायब कैसे हो गया। पांचवा बेसिकली क्वेश्चन डिस्कशन था चैप्टर 1 का। अब वो मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा। तो अब मान लीजिए कि 5 गायब ही रहेगा। अब ये एक्चुअल में छठा नंबर है, तो मैं उसको एडिट करके 5 कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड सेशन है। मेरे कहने का मतलब जो हमारा था ना चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, कहने का मतलब जब हमारा पार्टनरशिप चल गया हमारे कंट्री में, तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के नेता, आखिर ओवरऑल जो हमारा इंडिया है उसका काम करने का तरीका क्या है, हम उसको इस चैप्टर में कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते। अच्छा, इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाना चाहिए। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंडिया। यह एक संघ राज्य है। हमारा भारत एक संघ राज्य है। पहले बात तो आप दिमाग से बात निकाल दीजिए कि राज्य और देश दोनों सेम ही होता है। देश एक सोच होता है, सोच समझते हैं ना, सोच नहीं मैंने बोला, सोच, थिंकिंग। आप यूँ कहिए हमारे इंडिया में 28 गो स्टेट्स हैं। उस 28 स्टेट मिलके रहता है। जब वहाँ के जितने भी लोग हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं, उनके मन में एक सोच है ना कि हम सब एक हैं, उस एक वाले सोच को हम बोलते हैं देश, जिसका नाम है भारत। तो भारत भी एक राज्य ही है, बस 2800 मिला के है। और यहाँ 2800 राज्य, अलग अलग भी राज्य है। नहीं पढ़ा मेरी बात पल्ले। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि हर एक राज्य अलग अलग है, अपना अपना वो काम कर रहा है, मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं। लेकिन जब सब लोग सोचेगा कि हम सब एक हैं, उसके अंदर एक भावना हो ना, तो उस यूनिटी वाले भावना को बोलते हैं कि देश है। हमारा देश का नाम है भारत, यानी कि 2800 मिल के नाम है भारत। जैसे आपको परिवार दिखता है, परिवार महसूस करने वाली बातें होती है कि ठीक है, अंकल जी अलग हैं, भाई अलग है, माता जी अलग हैं, ये अलग काम कर रहे हैं, वो अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक परिवार के सा है। तो परिवार इंडिया है, बाकी सब एक राज्य है। तो अल्टीमेटली हमारा देश भी एक राज्य है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि भारत एक संघ राज्य है। इसमें पढ़ेंगे का वीडियो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसे टिक टिक, काम ही नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब इस टॉपिक को ना हम 3 वर्ड से यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर मेरी बात समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है इस तीनों के बारे में अंतर क्या है। इस तीनों को मैं एक ओवरऑल छोटे से तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उतना समय तो मिलेगा नहीं। इंडिया हमारा ये है, अमेरिका ये है, और ये बेसिकली UN है। अभी तीनों को समझते हैं पहले, आखिर ये सब है क्या। संघ और परिसंघ। मान लेते हैं अलग अलग 50 गो राज्य है। आपको पता है ना, अमेरिका में 50 गो राज्य हैं। 50 राज्य पहले अलग अलग था, फिर जाके प्लानिंग किया वो लोग। भूलिए मत, अमेरिका हमसे काफ़ी पढ़ा लिखा है। तो इसमें से जो पढ़े लिखे देश नहीं है ना, वो आमतौर पर ये वाला में रहते हैं। इसमें रहना इतना आसान बात तो होता नहीं। ये बेसिकली काम करता है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों देश में। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये हुआ, कन्फ्यूज हो गए ना पहले ही। अब सिंपल समझिए, 50 राज्य बिल्कुल अलग अलग हैं। अब 50 राज्य का जो लीडर है ना, वो लोग प्लानिंग किया कि ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना हम 50 मिल के एक साथ रहें, और हम क्या करेंगे, सब मिल के करेंगे डेवलप, क्या दिक्कत है। और अपना अपना पावर, जो सत्ता है ना, हम अपने 50 राज्य मिला के एक व्यक्ति को बैठाएंगे, और जो बोलेगा, मतलब जिसका काम होगा कि इस 50 को देख रेख करना, जिसको बोलते हैं ना केंद्र की सरकार। अमेरिका ऐसा ही है। अमेरिका का पहले 50 राज्य अलग अलग था, 50 राज्य मिल गया और बोला कि काम करते क्यों ना हम लोग सब मिल के रहें। और जो हमारा सेंटर में, केंद्र में, जैसे भारत का सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली, वैसे अमेरिका का है वाशिंगटन DC। वहाँ पे जाके एक सरकार को बैठा दिया है जिसका काम है 50 को देख रेख करना। तो भूलिए मत, वो राज्य पहले से अलग था, और फिर विचार किया कि साथ में रह के अपना देश चलाएंगे। इसको बोलते हैं फेडरल बोलते हैं। इसका हिंदी भी संघ ही होता है, और एक होता है यूनियन, इसका हिंदी भी संघ होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हिंदी दोनों का सेम, स्पेलिंग अलग अलग अंग्रेजी में। अगर मान लेते हैं भारत की बात करें, तो भारत कैसा था। भारत तो पहले बात देखिए, 1947 से पहले जब अंग्रेज यहाँ से जाने वाला था, उससे पहले हमारा इंडिया तो 500-600 टुकड़ा में टूटा हुआ था। उसको मिलाने वाले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए उसको हम बोलते हैं यह हमारे देश के लौह पुरुष हैं। इसलिए बना है उनके नाम का एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे, नर्मदा नदी पे, गुजरात में बना है। वहाँ बना है ना, सरदार सरोवर डैम के आसपास बना मेरे ख्याल से। तो मेरे कहने का मतलब जब वो हमारे पूरे राज्य को मिला दिए, तो भारत एक बहुत बड़ा राज्य बन गया।
अब जब बात आई सब रूल कैसे करेंगे, तो हमारे देश के नेता लोग प्लानिंग किए, क्यों ना एक काम करते, इतना बड़ा हमारा देश है, क्या एक व्यक्ति बैठ के कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इस देश को 20 भाग में, 30 भाग में, अभी फ़िलहाल 28 भाग में है, तो हम देश को तोड़ देते हैं। तोड़ने कहने का मतलब विभाजन करना, वो वाला निगेटिव सेंस बिल्कुल नहीं लेना है। देश को कुछ कुछ छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं और तब जाके सब मिल के हम लोग रूल करेंगे ताकि हमारा देश डेवलप कर पाए। इसको बोलते हैं संघ। और इस यूनियन में भी कोई भी देश अलग नहीं होगा, उसके पास खुद का अपना संविधान होगा। तो भारत हमारा ऐसा वाला है। अमेरिका पहले से बिखरा हुआ था, पढ़ा लिखा था, बुद्धि था, साथ मिल गया, बनाया संघ, फेडरल वाला। हमारा देश पहले से जुट गया था, बाद में जाकर प्लानिंग किया कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, एगो बिहार बोलेंगे, एगो यूपी कहलाएगा, एगो पश्चिम बंगाल कहलाएगा, तब जाके हम राज्य चलाएंगे। जैसे ये चलाता है वैसे हम भी चलाएंगे। वो चला रहा है दिल्ली में बैठ के और वो चला रहा है हमारा वाशिंगटन डीसी में बैठ के। मेरी बात आई समझ में? बात परिसंघ कहता है कि हम भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मन तब अलग हो जाएंगे। ये सबसे कमज़ोर ग्रुप होता है बेसिकली। तो सबसे मजबूत है यूनियन। यूनियन में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। फेडरल में, अमेरिका वाला में राज्य अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा। आपको पता है अमेरिका का जो 50 वो राज्य है ना, 50 राज्य का अलग अलग झंडा है, और 50 राज्य का झंडा मिला के एक झंडा जिसको बोलते हैं अमेरिका का झंडा, USA फ्लैग। इंडिया में कभी देखें बिहार का झंडा? होगा भी नहीं। हमारे इंडिया का एक ही झंडा तिरंगा, यानी कि इंडिया से कोई भी राज्य अलग नहीं होगा। अमेरिका से 50 राज्य में चाहे तो एरिजोना हो, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, हो सकता है वो अलग हो जाए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा है ना, तो वो क्यों अलग होगा? और इस परिसंघ में जब मन आया तब घुस गया, जब मन आया तब बाहर निकल गया। ये सबसे कमज़ोर है, उसके बाद मजबूत, और सबसे मजबूत ये वाला संघ है जो हमारा प्यारा भारत है। इसलिए कहते हैं पहली बात, इंडिया एक संघ राज्य है। डिटेल से देखने के लिए संपर्क करें इस लिंक पे, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस संघ राज्य का मतलब क्या है। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि कोई भी राज्य इस देश से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोच अगर बाहर निकल गया ना, इतना मार मारेगा ना, तुमको ठीक कर देगा, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रोटेस्ट करना अलग बात है। आप बिल्कुल सेंटर से मतलब सहमत नहीं है, बिल्कुल विरोध कीजिए, लेकिन देश से आप अलग नहीं हो सकते। उसके बाद शक्ति का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, मैंने इसके बारे में बात कर लिया ना। मतलब हमारे संघ राज्य में यानी भारत में इस तरीके से पावर को बांटा गया है कि सबसे टॉप पे हमारा सेंटर बैठा हुआ, यानी केंद्र की सरकार, जिसको बोलते हैं भारत की सरकार, या मान लीजिए दिल्ली। उसके नीचे राज्य की सरकार और सबसे नीचे स्थानीय सरकार। इसी को तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा। तो संघ राज्य में शक्ति का बंटवारा कैसा होता? ऊर्ध्वाधर वाला। और इसमें हमारा देश किससे चलेगा? संविधान से। कोई नेता अपने मन से नहीं चलाएगा। जो नियम है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसी संविधान के अनुसार हमारा देश रन करेगा। इतनी बात आई समझ में बात? चलिए अब विशेषता, आखिर अगर संघ कोई राज्य अगर बन गया संघ राज्य, या कोई देश अगर संघ राज्य है, तो आखिर उसमें क्या क्या खास बातें आएंगी, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ये हो सकता है आपका क्वेश्चन बन जाए एग्जाम के लिए। मैं दब के बोलता हूँ ना, एक सेकेंड। चलिए, तो पहली खास बात इसमें क्या है? सत्ता का बंटवारा। इसमें पावर किसी एक व्यक्ति के पास तो होता है नहीं, इसमें पावर हर एक व्यक्ति के पास होता है। जनता के पास भी होता है, नेता के पास भी होता है, जज के पास भी होता है, पुलिस के पास भी होता है। इसमें पूरी तरह से बंटवारा सत्ता का हो जाता है। तो पहली खास बात ये। दूसरी खास बात, दोहरी सरकार। कोई भी सरकार मनमानी तो नहीं कर सकते ना। वेट, वेलकम बैक। मैं ये कह रहा था कि जो हमारा भारत है वह एक राज्य का संघ है। मेरे कहने का मतलब उसका विशेषता क्या है, क्या क्या खास बातें होती हैं जब कोई देश एक संघ राज्य बनता है। पहली बात, सत्ता का होगा बंटवारा, यानी कि पावर सबके पास है, ये मैं बोल चुका हूँ। दोहरी सरकार, यानी कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। इसमें दोहरी सरकार चलती है ना। एक है ऊपर बैठे हुए, कौन सरकार? केंद्र की सरकार, जहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं ना। केंद्र की सरकार में कौन है? एनडीए की। लोग कहता है बीजेपी की सरकार है, बेसिकली सरकार है एनडीए का, जिसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसमें ढेर सारा सीट बीजेपी का है, इसलिए फेमस हो गया बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार। तो मेरे कहने का मतलब केंद्र की सरकार दिल्ली में, और राज्य या स्थानीय। तो अल्टीमेटली दो सरकार हो गया ना, दो नीचे वाला मिला के और एक ऊपर वाला। इसलिए कहते हैं दोहरी सरकार है। और इसमें कोई भी सरकार अपने मनमानी से तो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा भारत एक संघ राज्य है। अपना अपना कार्य, हर एक राज्य को अपना अपना काम मिला है कि भैया तुम चुपचाप यही काम करोगे।
कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। केंद्र को अपना काम मिला है, वो 2800 को देख के कोई काम करता है। राज्य को अपना काम मिला जो अपने राज्य के लिए काम करेगा। स्थानीय सरकार को भी अपना काम मिला जो अपना गली मोहल्ला में जाके अपना काम करेगा। ये एक फ़ायदा है। तीसरी बात, चौथी बात जो भी हो, देश में एकता बनी रहती है ना। इससे मैंने क्या कहा, हमारा कंट्री कैसा है, यूनियन। हमारे संविधान के पहला लाइन में ही लिखा गया है आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत इज आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ है और उस संघ से कोई राज्य अलग हो ही नहीं सकता है। और जब अलग हो नहीं सकते हो तो लोग तो मिलकर रहना पड़ेगा। विचार अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकता है, लेकिन रहना तो आपको साथ ही है। इसलिए कहते हैं यहाँ पे एकता बनी रहती है। जनता का नियंत्रण भी तो होता है ना। जनता अगर चाहे तो सरकार को हटा भी सकती है। क्या बोलेगा, तुम भागो यहाँ से, अगला बार तुमको चुनाव में देख लेंगे, इस तरीके की बात करता है जनता। संविधान बदलाव, देखिए हमारा देश चलेगा संविधान से। अगर उसमें किसी ढंग का बदलाव करना है, अब भूलिए मत, संविधान को बदलने का मतलब देश को चलाने का तरीका चेंज कर रहे हैं आप। उसमें आपको सबको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कहता है कि संविधान में परिवर्तन करते वक्त आपको केंद्र और राज्य दोनों मिलके बदलाव करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं राज्य सरकार चाहे, या फिर मान लेते हैं मोदी जी ये बात चाहे कि ठीक है आज से पूरे भारत में शराब बंद, क्या लगता है सब मान लेगा? कुछ राज्य बोलेगा बिल्कुल नहीं। दिल्ली की सरकार तो घर जाके शराब पहुंचाई थी। एक बार मोदी जी बोल के बताएं कि ठीक है पूरे इंडिया में शराब बंद कर देंगे। राज्य का बहुत सारा इकोनॉमी डिपेंड उस पर भी करता है। तो मेरे कहने का सीधा मतलब ये होगा कि अगर आप कोई संविधान में चेंज ला रहे हैं ना, तो आपको राज्य से भी पूछना पड़ेगा। तो एक फ़ायदा हमारा संघ में होने का ये भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद न्यायालय, हमारे पास कोर्ट भी है ना, सुप्रीम कोर्ट। उसका काम है जब दोनों राज्य झगड़ेगा ना, हम बीच में बैठे हुए हैं, मीडिएटर, हम करेंगे फैसला। और न्यायालय को उससे मतलब नहीं है, वो चुपचाप सरकार अपना काम कर रही है और न्यायालय आराम से चुपचाप साथ में बैठ के, बगल में बैठ के देख रहा है। अगर तुम नौटंकी किए तो हमें संविधान का रखवाला, तुम कुछ भी किए हम आएंगे तुमको फैसला देने के लिए। तो न्यायालय का भी अपना काम होता है और वह एक स्वतंत्र बॉडी होता है, यानी कि वो आप उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते हैं। मेरी बात समझ गए? अब कहते हैं कि ठीक है अगर संघ बने तो कैसे बनेगा। मैंने क्या कहा, इसके दो तरीका, या तो सब राज्य अलग अलग हो, फिर जाके मैं फिर भूल गया मैं क्या कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि संघीय व्यवस्था का गठन, कि आप किसी राज्य को या किसी देश को संघ देश कैसे बना सकते हैं या संघ राज्य कैसे बना सकते हैं। दो तरीका मैंने क्या कहा, या तो सब राज्य पहले ही अलग अलग हो, विचार करे, मिल जाए, बन जाएगा, जैसे अमेरिका बना था। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे बना है। और एक तरीका कैसा है कि ठीक है पहले से तो मिले हुए हो, लेकिन शासन करने में दिक्कत ना हो जाए इसलिए हम तुमको पहले कुछ भाग में तोड़ देंगे और फिर जाके उस तरीके से ही शासन करेंगे जैसे वो लोग करता है। समझे मेरी बात? मैंने वहाँ पे लिखा है संघीय व्यवस्था का गठन करने के दो तरीका। मेरे कहने का मतलब जो संघ व्यवस्था है ना, आप उसको कैसे बनाइएगा, इसका दो तरीका मेरे पास है। एक तो है कि अलग अलग राज्य, और वो राज्य स्वतंत्र था पहले भी, उसकी मर्जी है मिले ना मिले, और वो अगर मिल के देश बनाता है तब उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। एग्जाम्पल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, USA द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। और ये हमारा AUS ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या था, पावर किसके पास होगा, सेंटर के पास होगा, यानी केंद्र सरकार के पास, वहाँ वाशिंगटन DC में, हमारे यहाँ दिल्ली में। एक और तरीका है, एक बड़े देश को कई राज्यों में विभाजित करके और पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बस बात वही से सेम है। एक तो पहले से बिखरा हुआ था और एक समेट के फिर से तोड़ दिया गया। इसका एग्जांपल इंडिया और स्पेन। पता है स्पेन में एक गेम फेमस है, बुल फाइटिंग। अगर पूछे तो बोल दीजिएगा, पूछना चाहिए, पता नहीं। तो स्पेन में फेमस है बुल फाइटिंग, यानी सांड वाला लड़ाई। वो सिर्फ वहीं पे चलता अच्छा खासा। तो वो देश इस चीज़ के लिए फेमस है। अब बात करते हैं ठीक है जब इंडिया में बना तो इंडिया में कैसे बना। तो वही लिखा मैंने, भारत में संघवाद का विकास, आखिर ये डेवलपमेंट हो कैसे गया। हमारे इंडिया में सबसे पहले 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, ये आपको पता ऑब्वियस सी बात। उसी वक्त थे मोतीलाल नेहरू, AU ह्यूम थे, जवाहरलाल नेहरू तो बाद में आए थे ना, उस वक्त तो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। तो जब 1885 में कांग्रेस बनी तो वो शुरुआत से ही अंग्रेज को बोल रहा था तुम जब जाओगे ना तो भारत को एक संघ राज्य बनाएंगे हम,
और तुम भी चुपचाप ऐसा बना दो और कम से कम तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो कांग्रेस तो पहली बात तो हमेशा से चाहती थी कि भारत हमारा कैसा बन जाए, संघ राज्य। ये अच्छी बात भी है। दूसरी बात, 1946 में संविधान सभा बना। अंग्रेज को पता था, और ये बात कुछ हद तक जायज़ भी है। अंग्रेज का कहना ये था कि जब हम चले जाएंगे 47 में, ऐसा नहीं कि ठीक आज इसको मारे पीटे, ठीक है कल यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हम तो लड़ना लगभग 1857 से शुरू कर दिया था ना। पहला रिवॉल्ट इंडिया में कब हुआ था? 1857 में, जब मंगल पांडे गोली चलाया था अंग्रेज पे। जब अंग्रेज को लगा ठीक अब मुझे जाना पड़ जाएगा यहाँ से, तो अंग्रेज पहले हम लोग को बोल दिया था देखो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम इतना बड़ा देश कैसे संभालोगे? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है चलाने का? जो हमारे पास कांग्रेस में नेता लोग थे या फिर और भी जो है बुद्धिमान लोग थे, जो विद्वान लोग थे, बोले हाँ चला लेंगे, तुम जाओ आराम से। तो वो लोग क्या कहते हैं प्लानिंग, हम लोग बेसिकली बोले काम करते हैं, हम बनाते हैं संविधान सभा। अब ये क्या होता है? सभा का मतलब झुंड होता है, और संविधान वही संविधान जिससे हमारा देश चलता है। बोलता है अपने देश के लिए एक नियम की किताब बनाएंगे, और उस नियम बन जाए वो किताब कहाँ पे लिखेंगे? एक झुंड में लिखेंगे ना, ताकि सबसे पूछे देखो ये नियम डाल रहे हैं कि ठीक है कि नहीं है। तो हम एक ऐसा सभा बनाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठेंगे, और भारत के एक एक कोने से लोग आके बैठेगा वहाँ पे। सब लोग नहीं, नेता लोग जो जीत गया है वो लोग, वो बैठेगा और उससे पूछेंगे देखो संविधान बना रहे हैं देश के लिए, और इसमें ये लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, और तुम इस पर वोटिंग करो, दें या नहीं दें। तो उसको बोलते संविधान सभा। 1946 में हमारा बना था संविधान सभा, और उसी में तो थे ना हमारे प्रारूप समिति के हेड थे हमारे अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद भी उसी में वक्त थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी उसी वक्त थे। यानी कि जो महान महान लोग थे उसी में बैठ के और हमारा संविधान बनाने की कोशिश की। तो जब 46 में बना था ना संविधान सभा, उसी वक्त से हम लोग प्लानिंग कर लिए थे। ऐसे तो प्लानिंग ये लोग भी किया था कांग्रेस भी, और हम मान के चले थे कि जब बनेगा हमारा संविधान तो एक संघ राज्य बना के ही चलेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि 1947 में 1946 में संविधान सभा बना, और इसका आधार क्या था? संघवाद, यानी कि इंडिया में बनेगा संघवाद। उसी वक्त हम लोग सोच लिए थे। और देशों में विविधता है काफ़ी, इसलिए समस्या ये था हमारे इंडिया में कई धर्म के लोग हैं, कई भाषा के लोग हैं, कई अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। क्या सबको इकट्ठा अगर एक ही तरह से शासन करना शुरू कर दें, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग नाराज हमसे हो जाएगा? हो सकता है हमारा शासन करने का तरीका कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, पर ज़रूरी थोड़ी कि सब लोग बात मान ही लेगा। इतना सारा डाइवर्सिटी इंडिया में है, इतना अलग अलग ढंग के लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग मतलब एक रीजन है। तो मेरे कहने का मतलब इसलिए हम लोग पहले सोच लिए थे हम इस तरीके से देश को बनाएंगे ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो। इसलिए कहते हैं कि हमारे देश में विविधता काफ़ी थी, डाइवर्सिटी काफ़ी थी, इसलिए हम लोग संघवाद को लाए ताकि किसी लोग को समस्या ना हो। सेंटर ऊपर बैठेगा, राज्य नीचे बैठेगा, और स्थलीय वाला स्थलीय या स्थानीय सबसे नीचे बैठा रहेगा, ठीक है ना। और जो रियासत है, प्रतिनिधि, नाम सुने हो ना ये सब। जब अंग्रेज जाने वाला था ना, तो जो छोटका छोटका जमीन का टुकड़ा है जो जीत कर रखा था, एक गो जिला हुआ, एक गो राजा लोग, उसको बोलते बेसिकली रियासत वगैरह। और जो कुछ लोग जहाँ से जीत के आएगा उसको बोलते थे प्रतिनिधि। तो ये सब भी बैठा था वहाँ पे, बोला ठीक है हम जुड़ जाएंगे भारत के साथ। और जो नहीं जुड़ना चाहता था ना, उसको बड़ी मुश्किल से हम लोग मना लिए कि तुमको जुड़ना ही पड़ेगा। जो कि काम कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है ना। और आपको पता है 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बनते रहा, और बेसिकली 26 नवंबर को ही हमारा संविधान का कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया। तो बेसिकली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। और उसके एक महीना बाद जाके उस संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिए, इसलिए बोलते हैं कि अब हमारा देश अपने संविधान से चलता है। हाँ, वेलकम बैक, चौथी बार वेलकम बैक। चलिए हम कहाँ पे थे? हम थे मेरे ख्याल से हाँ कहाँ पे यहाँ पे थे। हमने ये कहा था कि 1949 26 नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। जो फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि जो मौलिक अधिकार था, वो 26 नवंबर से ही लगा दिया गया। लेकिन पूरी तरह से लगभग 2 महीना बाद, पता मैंने शायद 1 महीना पहले बोल दिया था, तो नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, तो लगभग 2 महीना हो गया ना। 2 महीना के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से इंडिया में लागू कर दिया गया।
और जब संविधान लागू हो गया, इसका मतलब सीधा ये होता है कि हमारा देश चलेगा किससे? संविधान से। इस खुशी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि अब हमारे इंडिया पे किसी का कोई रूल नहीं है और हम अपने अनुसार अपने बनाए नियम से अपने देश को चलाते हैं, इसलिए मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और जो 15 अगस्त है वो सिर्फ इस खुशी में मनाते हैं हम लोग कि इसी दिन हम लोग अंग्रेज को लतिया के भगा दिए थे। गया था तो बहुत दिन पहले भी था, लेकिन अल्टीमेटली बेचारा साइन कर दिया था 1947 को और बोल दिया कि हम इस कंट्री को हैंड ओवर कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया। मेरी बात समझे? चलिए, तो इसलिए कहते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। चलिए अब देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था, यानी कि अगर हमारा इंडिया एक यूनियन है, संघीय व्यवस्था है, तो आखिर उसका कंडीशन क्या है, उसमें कैसे हालात हैं। देखिए, हमें पता है हमारी सरकार कैसी है, दो ढंग की। केंद्र की सरकार जो पूरे भारत का देखरेख करते हैं, और राज्य की सरकार जो अपने अपने राज्य से मतलब रखती है। एक और स्थानीय जो राज्य के अंदर रह के काम करते हैं और एक एक गली मोहल्ला को देखते हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है कि हमारा देश चलता संविधान से। क्या किसी को ये राइट है कि कुछ भी बना दे नियम? तो संविधान में कौन राज्य या कोई केंद्र की सरकार कैसे बनाएगी नियम, उसके लिए मेरे पास 3 वो लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, और एक को बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब ये है कि यह एक ऐसा लिस्ट है जिसमें सिर्फ भारत सरकार ही नियम बना सकती है। मान लेते हैं देश में पेट्रोल का दाम बढ़ाना है, नीतीश जी बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे केंद्र की सरकार ही पेट्रोल का दाम बढ़ा सकती है, घटा सकती है। इस पे कभी डिटेल से ना बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। अभी सिंपल समझ लीजिए, कुछ कुछ काम ऐसा है देश में जिसमें सिर्फ हमारे भारत की सरकार ही करेगी। हमारे देश का संबंध कैसा रहेगा जापान से, कैसा रहेगा यूक्रेन से, रसिया से, यूएसए से, वो डिपेंड करता है हमारे भारत सरकार पे। कभी आज तक सुने कि नीतीश जी गए हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए? कभी नहीं। जाना वो अलग बात है, लेकिन कभी वो एक ऑफिशियली नहीं जाएंगे कि ठीक हम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ बिहार तक मतलब है। तो भारत सरकार का कुछ कुछ काम है, वो काम लिखा गया किसमें? संघ सूची में। इस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे बैंकिंग, आपको पता है ना, बैंक में जानबूझ के इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। आप खुद सोचिए, पैसा छापना, देश में पैसा आना, कितना आएगा? 2000 का नोट गायब हो जाना, किसकी साजिश है? बिहार सरकार की नहीं। हमारी भारत सरकार जो चाहेगी बैंकिंग वाला काम करना, उसके लिए नियम सिर्फ भारत सरकार ही बनाएगी। विदेश नीति, भारत का संबंध जापान के साथ कैसा होगा, भारत किसी देश में जाकर क्या क्या बेचेगा या क्या क्या मांगेंगे, वो सिर्फ भारत सरकार के अंदर है। संचार, टेलीकॉम कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन एटसेट्रा जो भी हो, उस पर नियंत्रण किसके पास है? हमारी भारत सरकार के पास। भारत सरकार अगर चाह ले तो किसी कंपनी को बंद भी करवा देगी, उसके पास भी है ना राइट्स। तो अभी सिर्फ मान लीजिए उसके अनुसार जो भी नियम है ना, वो भारत सरकार ही बनाएगी। अगला हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य की सरकार बनाएगी कानून। कितनी अच्छी बात देखिए, कुछ लिस्ट बोल जाए कि सिर्फ भारत सरकार बनाएगी, कुछ कहता है सिर्फ राज्य की सरकार तुम ही लोग बनाओगे, इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री बनाएंगे। एग्जाम्पल, जेल, किसी राज्य के अंदर का जेल कैसा रहेगा, कैसा हालात रहेगा, क्या क्या खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सेंटर बोल दे कि ठीक है तुम इसको पनीर खिलाओ। अबे कैदी है वो, क्यों खिलाओगे तुम? तो किस तरीके से खाना मिलेगा, कैसे कैसे मैनेज करना, वो हमारे राज्य की सरकार ही देखती है। पुलिस, हर एक राज्य की अपनी पुलिस होती है। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, उड़ीसा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। हाँ, तो जो भी पुलिस है उसका देखरेख राज्य की सरकार करेगी, ना कि सेंटर। राय देना अलग बात है, विचार दो, लेकिन राज्य सरकार जो करना होगा वही करेगी। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो राज्य सरकार अपने से देख लेगी, ठीक है हम बिहार को ऐसे पढ़ाएंगे, यूपी को वो बोलेगा ऐसे पढ़ाएंगे। और एक है हमारा समवर्ती सूची, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, इसको बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। इसमें कहता है कि इसमें नियम दोनों बना सकता है। एग्जाम्पल देखिए, शिक्षा, दोनों मैंने शिक्षा, भारत सरकार चाहे तो दोनों के लिए शिक्षा का नियम बना सकते हैं ना, अपने लिए भी। आपको पता है ना सीबीएसई बोर्ड, हाँ, तो सीबीएसई बोर्ड किसका आता है? सेंट्रल है ना हमारा, एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद है फिलहाल अभी। तो सीबीएसई जान लीजिए भारत सरकार के अंदर का एक बोर्ड है जो पूरे इंडिया में पढ़ाई को दिखवाती है, मतलब दिलवाती है। और जो बिहार बोर्ड है BSEB, यूपी बोर्ड है, यूपी वाला बोर्ड
राज्य अपना भी देखेगा और सेंटर भी देख सकता है। यानी समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाएगा, यानी कि शिक्षा पर दुन्नू बनाएगा नियम। राज्य भी तुम भी बनाओ, हम भी बनाएंगे। रोड पे, रोड कैसे अब सेंटर बनाएगा, रोड बोलेगा, सेंटर बोलेगा कि हम भी रोड बनाएंगे, राज्य तुम भी बनाओ। मेरे कहने का मतलब संविधान में 3 हिस्सा, एक पर सिर्फ बनाएगा भारत सरकार नियम संघ सूची, एक पर बनाएगा सिर्फ राज्य सरकार राज्य सूची, और एक पर दोनों मिल के बना सकता है, जिसकी मर्जी बना लो। तो जो कॉमन है, जिस पे भलाई दोनों का हो सकता है, बनाओ। रोड बनाओ, पढ़ाई ठीक करवा दो, जो भी डेवलपमेंट करना है उस पर दोनों करो, उसमें कोई समस्या नहीं। मेरी बात आई समझ में? चलिए, मुझे उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, और थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।